हाय फ्रेंड्स, आज आप लोग के रिकमेंडेशन पे मैंने हिंदी के लिए कुछ स्पेशल आप लोग के लिए, जैसे आप लोग रिकमेंडेशन आप लोग बता रहे थे कि हिंदी का क्वेश्चन भी होना चाहिए, हिंदी का भी क्वेश्चन होना चाहिए। जैसे मैंने हिस्ट्री, जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन लिए हैं, तो आप लोगों ने बोला कि हिंदी से भी होना चाहिए, तो मैंने आज हिंदी का पेपर आप लोग के लिए किया है। तो चलिए टू द पॉइंट आता हूँ। मैं अंकित, आज आप सभी को अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और फ्रेंड्स, आज मैं आपसे थोड़ी देर बस बातें करना चाहता हूँ। आपको क्या पता है कि बिहार पुलिस का जो 15 अक्टूबर और 22 अक्टूबर का रिटेन होने वाला है, किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा? नहीं पता है आपको? मैं जानता हूँ, मुझे भी नहीं पता है। आप यही सोच रहे हो तुमको पता है? नहीं, मैं भी नहीं जानता हूँ दोस्तों। तो एक अनुमानता मैंने कुछ जो जिस तरह से हो सके किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, तो मैंने कुछ उसी तरह से अनुमानता एक डायग्राम के जरिए कि इस तरह से पढ़ेंगे तो शायद क्वेश्चन लड़ जाए या कुछ हेल्प मिल सके एग्जामिनेशन में। तो फ्रेंड्स, उसी तरह मैंने आज कुछ किया है। तो कुछ टॉपिक भी मैंने आज बनाए कि किस तरह से हिंदी पढ़नी है, तो एग्जामिनेशन में फ़ायदा हो सकता है। तो फ्रेंड्स चलिए, आइए मैं आज आपको हिंदी का जो सिलेबस है पहले वो दिखाता हूँ कि कैसे हिंदी के सिलेबस है। तो हिंदी की जो सिलेबस है हमारी, जो सबसे पहले गदखंड है। गदखंड में जो कुछ कहानियां हैं, जो उधर लेखक हैं और इनके कुछ कहानियां दी हुई हैं, और कुछ ऐसे भी लेखक हैं जिनके साथ कोई कहानी नहीं दिए हुए हैं फ्रेंड्स, और इनकी कोई कहानी जो है नहीं दिए हुए हैं। तो इसमें क्या करना है हमको? इनकी कोई कहानी नहीं दी हुई है, तो इसमें हमको कैसे पढ़ना है? तो सबसे पहले हमको कुछ नहीं करना, हमको प्रेमचंद के बारे में भी जानना और पूस की रात की कहानी भी पढ़नी है। और फ्रेंड, आप जो बैठ जाओगे कि अंकित आपको पूस की रात की कहानी बताएगा, तो फ्रेंड्स ये पॉसिबल नहीं है। बहुत लंबी ये कहानी हो जाएगी और आपका बहुत ज़्यादा समय बर्बाद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इसको कहीं ना कहीं से पढ़ो, इंटरनेट के थ्रू पढ़ो, बुक से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो। अगर आपके पास 10 से 12 का बुक अवेलेबल है तो आपको जो भी कहानी है लगभग मिल जाएगी, या नहीं मिलेगी तो आप गूगल बाबा का यूज करो, आपको वहाँ से मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, जो ये जितने भी लेखक हैं जिनकी कोई कहानी नहीं है, तो आप इनके राइटर के बारे में सिर्फ जानें कि राइटर कैसे थे, क्या थे। और इसमें तो आपको कहानी भी पढ़नी पड़ेगी, तो कहानी से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। और जस्ट वही काम आपको पदखंड में भी करना है। जो राइटर है उनके जो लेखनीय जो लिखा हुआ है, जो पद है, उसको आपको पढ़ना होगा, उसके बारे में जानना होगा। और जो राइटर ऐसे जिनके कोई पद के बारे में नहीं दिया, तो सिर्फ आपको राइटर के बारे में जानना होगा, क्योंकि राइटर से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं यह अनुमानता बता रहा हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए आइए मैं आप टॉपिक पे जाता हूँ कि कौन से टॉपिक पे आपको पढ़नी है और कैसे पढ़नी है। आज मैं पूरा अच्छे से बताता हूँ आपको फ्रेंड्स, डिटेल में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको सबसे पहला काम करना है कि जो ये 4 जो टॉपिक आपको दिख रहा है, आपको उसको फॉलो करना है फ्रेंड्स। आप सबसे पहले उसको फॉलो करो। आप अपना खुद बेस्ट कर सकते हो, पूरा बेस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है? लेखक के बारे में जाने कि लेखक कैसे हैं, कि वो कैसे लेखक है, किस टाइप का लेखक थे, उनके बारे में कुछ डिटेल में जानिए, क्योंकि लेखक से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, और मृत्यु कब हुआ, कैसे हुआ, मतलब कैसे, मृत्यु तो कैसे नहीं, लेकिन कब हुआ और कहाँ हुआ, ये पूछ सकता है क्वेश्चन। तीसरा, उनकी कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, वो भी पूछ सकता है। और चौथा जो अंतिम है, सिर्फ जो हिंदी की सिलेबस में आपको बिहार पुलिस का दिया हुआ है, बस आप उसी को पढ़ो, और कोई भी कहानी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और पांचवा, अगर आपको कहीं से कुछ ना मिले तो आप गूगल बाबा का जरूर यूज करो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं चलता हूँ। आज जो मैंने टॉपिक लिया है, प्रेमचंद जी को लिया मैंने, जो गदखंड से मैंने लिया है प्रेमचंद की। इनकी कहानी कौन सी है? पूस की रात। क्वेश्चन पूछ सकता है फ्रेंड कि पूस की रात का रचयिता कौन है, तो प्रेमचंद उसका आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये अनुमानता है। अब मैं प्रेमचंद के बारे में जानते हैं कि प्रेमचंद जी कैसे थे। प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक हैं। इनका लेखन हिंदी साहित्य की एक ऐसी विरासत है जिसके बिना हिंदी के विकास का अध्ययन अधूरा होगा। यह एक संवेदनशील लेखक, सचेत नागरिक, कुशल वक्ता तथा सुधी विद्वान संपादक थे। इनका मूल नाम क्या था, इनका क्या क्या नाम था, वो इस तरह से हो सकता है। धनपत राय, नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी ये जाने जाते थे। इन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया जाता था। इन्हें उपन्यास सम्राट कौन व्यक्ति बोले थे?
तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता था कि इनको उपन्यास सम्राट किसने कहा था, मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट किसने कहा था। तो क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकते हैं फ्रेंड। तो ये भी टॉपिक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इन्हें उपन्यास सम्राट, बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने मुंशी जी को उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। इनका जन्म जो था 31 जुलाई 1880 को हुआ था, ग्राम लमही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु जो था 8 अक्टूबर 1936 को वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका कार्यक्षेत्र जो था वो अध्यापक, लेखक और पत्रकार भी थे। राष्ट्रीयता इनकी भारतीय था। विधा जो थी कहानी और उपन्यास ये लिखते थे। और कौन सी विषय पे लिखते थे कहानी और उपन्यास? सामाजिक स्तर पर लिखते थे वो। इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी थी? प्रमुख कृतियाँ गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, उपन्यास। तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? पूछ देगा कि सेवा सदन उपन्यास किनकी रचना है, किनकी कृति है, तो हम मुंशी प्रेमचंद देंगे आंसर में। जो 4 ऑप्शन होगा उसमें से एक ऑप्शन को हमको चूज करना पड़ेगा। और इनसे प्रभावित कवि कौन कौन से थे, जो लेखक थे कौन कौन थे? फणीश्वर नाथ रेणु जी थे, श्रीनाथ सिंह थे, सुदर्शन थे, यशपाल थे। तो फ्रेंड प्रेमचंद जी के बारे में तो पूरा डिटेल में तो जान लिए। अब आते हैं नेक्स्ट रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में। तो ये कविता की परख इनकी रचना है। और इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि कविता की परख के रचयिता कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी है। तो अब रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में जानते हैं कि वो कैसे थे। तो इनका पूरा नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल था। इनका पूरा नाम क्या था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल था। ये 20वीं शताब्दी के प्रमुख हिंदी के साहित्यकार थे। हिंदी निबंध के क्षेत्र में भी शुक्ला जी का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने प्रासंगिकता के दृष्टिकोण से साहित्यक प्रत्यय एवं रस आदि की पूर्ण व्याख्या की। इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म जो था 14 अक्टूबर 1884 ईस्वी को हुआ था। कहाँ? अगोना, बस्ती, उत्तर प्रदेश। ठीक है। मृत्यु जो था इनका 2 फरवरी 1941 ईस्वी को हुआ। इनका जो मृत्यु का स्थान है वो पता नहीं, ये आप लोग के लिए रहा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा इनकी मृत्यु कहाँ हुआ था। इनका कार्यक्षेत्र जो है साहित्यकार, लेखक और निबंधकार के तौर पे ये कार्य करते थे। राष्ट्रीयता इनकी भारतीय था। भाषा हिंदी था। प्रेमचंद जी का भी भाषा हिंदी था। विधा जो था गद्य था। ये गद्य टाइप की कहानी लिखते थे। विषय कौन कौन से विषय पे कहानियाँ लिखते थे? ये गद्य लिखा करते थे। यत्रावेत, संस्मरण व निबंध पे ये लिखा करते थे। प्रमुख कृतियाँ इनकी कौन कौन सी? तो प्रमुख कृतियाँ इनकी हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, हिंदी शब्द सागर, नागरी प्रचारिणी पत्रिका। शुक्ला जी की कृतियाँ 3 प्रकार की थी। तो शुक्ला जी की कृतियाँ कितने प्रकार की थी? 3 प्रकार की। मौलिक कृतियाँ, अद्वितीय कृतियाँ, संपादित कृतियाँ। और फ्रेंड्स इनके बारे में आज समाप्त हो गया। और ये आपको नोट्स कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो फ्रेंड्स लाइक जरूर कीजिए। और आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एके इंडिया जो मेरा चैनल है, क्योंकि मैं हर रोज़ आप लोगों के लिए बिहार पुलिस के लिए क्वेश्चन और नोट्स ला रहा हूँ। आज मैंने हिंदी का दिया। सो फ्रेंड्स थैंक यू। एंड आप लोग मेहनत थोड़ा करो, और कहीं से जुगाड़ ना हो तो आप गूगल बाबा का यूज करो। कुछ भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो फ्रेंड्स, क्योंकि बिहार पुलिस का कोई गारंटी नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से देगा। तो क्वेश्चन सिलेबस देगा, लेकिन हमको पूरा सिलेबस कवर करना है तो पूरा पढ़ना होगा। और हिंदी की जो भी कहानी है आप गूगल से ज़रूर पढ़ें फ्रेंड्स। सो बाय बाय, और अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोग से। थैंक यू।